हेलो, वेलकम टू कायलवर्स। और आज फिर हम फ्लटर की सीरीज़ में एक और नया वीडियो लेकर आए हैं, लेक्चर 24। और वेलकम एवरीवन। और कायलवर्स की फ्लटर सीरीज़ में हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जो कि लेक्चर 24 है, जो इस बार मैप्स के ऊपर होगा कि डार्ट में हम मैप्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ। ओके, तो सबसे पहले एक तो क्वेश्चन आप सोचिए, तब तक मैं डार्ट पैड खोल लेता हूँ कि अब अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं या फिर लिस्ट ऑफ समथिंग है, कोई एक एंटिटी है जिसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास, तो उसको हम स्टोर कैसे करेंगे। मतलब कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हम स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का एक स्टूडेंट एज पूरी एक एंटिटी होती है। स्टूडेंट्स की एज होते हैं, उनके पास क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो किस क्लास में हैं, उनकी डी क्या है, उनके पेरेंट्स के नंबर क्या है, एंड बहुत सारी चीज़ होती हैं, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो उनके साथ टाइड होती हैं। तो हम वहाँ पर उस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे कि हम उसमें एक तो ऑप्शन हमारे पास की लिस्ट बना देंगे, है ना, स्टूडेंट्स नेम। तो स्टूडेंट्स नेम में जैसे कि अमन आ गया, अक्षय आ गया, ऐसे ही और भी नाम हम ऐड कर सकते हैं ना। और लेकिन अगर हमें इसमें इनकी एज ऐड करनी पड़ी तो स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एज जैसे कि ये 12 इयर्स, ये 16 इयर्स। लेकिन अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि अब कौन सी एज किसके लिए है। जैसे अक्षय की एज 16 ही है, ये क्या कोई डेफिनेट वो नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास एक चीज़ और है कि जैसे कि अमन और अक्षय का हमने चलो इंडेक्स वाइज भी कर लिया कि 0 इंडेक्स पे अमन की एज है, 1 इंडेक्स पे अक्षय की एज है। और कभी कोई ऑपरेशन करते करते हमारे पास अगर ये वाली एंट्री, मतलब इस लिस्ट में से कुछ एक गायब हो जाता है, जैसे 12 बचा हमारे पास। अब अमन की एज 12 है या अक्षय की एज 12 है, या फिर अमन की एज 12 है तो अक्षय की क्या है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक आता है हमारे पास मैप। मैप अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि जेसन क्या होता है ना। इसका वैसे फुल फॉर्म याद रखना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, ये जेसन होती है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से हैं तो उसको जेसन बोलते हैं, पाइथन से हैं तो डिक्शनरी बोलते हैं, एंड सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हैं तो वो भी उसमें भी मैप होता है, एंड जावा में भी मैप ही बोलते हैं हम उसको। तो दीज आर सेम थिंग्स। तो मैप हमारे लिए क्या होता है कि मैप जस्ट एक की वैल्यू पेयर का डेटा टाइप होता है। इट इज़ अ डेटा टाइप will which have the value key value pair to store the data। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो गई, मतलब हमारे पास एक स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले तो मैप के बारे में पढ़ते हैं कि मैप होता क्या है। मैप पढ़ेंगे जैसे कि एक स्टूडेंट है, हम करली ब्रेसेस से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले सेट्स में पढ़ा कि करली ब्रेस से ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो करली ब्रेस से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एंड की वैल्यू पेयर होता क्या है, सबसे पहले कि एक मतलब करली ब्रेसेस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट एंड एक राइट। लेफ्ट पार्ट जो होता है ये कंसिस्ट करता है की से, तो हमारे पास ये की होगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी। ये हमारा हो गया मैप डिक्लेयर हो गया, ठीक है। ऐसे करके ही हमारे पास जैसे कि इसका नेम होगा, नेम हो गया इसका हमारा क्या था, अमित अमन, और इसकी हमने एज डाल दी अमन, एंड इसकी एज डाल दी हमने 12 इयर्स, ठीक है। वैसे ही हमने एक और मैप बनाया स्टूडेंट स्टूडेंट 2 करके, इसमें भी हमने नेम डाला, ये डाला अक्षय, और इसकी एज डाल दी, और इसकी एज डाल दी हमने 16, ठीक है, नो इश्यूज। तो अब हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट करके, तो क्या आएगा, और प्रिंट करेंगे हम स्टूडेंट 2 करके, तो क्या आना चाहिए। तो देखिए जैसे कि हमने
आपको बता दिया कि ये कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेस से ख़त्म होता है, और इसमें लेफ़्ट वाला पार्ट जो होता है वो की होता है कॉलन के रेफरेंस में, और कॉलन के रेफरेंस में राइट वाला हमारा वैल्यू होता है। तो जो भी हमारी ये कीज़ होती हैं, हम इसको कीज़ क्यों बोलते हैं ये भी हम इस बारे में जानेंगे। तो जस्ट ये मैंने जैसे बनाया तो वैसे ये पेस्ट हो गया, ठीक है। ये की वैल्यू हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये जस्ट एक पार्ट था कि वो बताने का कि हाँ की कहाँ होता है, वैल्यू किधर होती है। तो ऐसे हमारे पास मैप्स बन गए। अब हमारे पास मैप्स में ऐसे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 हम मैनुअली तो ऐड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ मैप स्टूडेंट्स कर देंगे, स्टूडेंट्स, एंड इसमें हम डालेंगे स्टूडेंट कॉमा स्टूडेंट 2, और फिर इसको हम प्रिंट करा देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई। तो हम मैप्स को कंसिस्ट करके, मतलब मैप से हम जोड़ जोड़ के, एक मैप एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा मैप दूसरे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे करके हम इसको लिस्ट भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई है यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होता हुआ ये मैप है, मैप के अंदर ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू। तो ऐसे करके हमारे पास मैप्स होते हैं इन डार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए मैप की इंट्रोडक्शन, जो भी हमारे मैप्स होते हैं। एंड अब हम देखते हैं कि मैप्स में हम कौन कौन से डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम मैप की बात करें, तो मैप में हमने ये जो बनाया है ऊपर, ये लिस्ट की तरह जो सेम हम सिंपल अगर मैप लिख देते हैं तो ये डायनामिक हो जाता है। इसमें जैसे कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। अब हम इसको डेफिनेट कर देते हैं कि ये स्ट्रिंग, सबसे पहले तो जब मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ इसका मतलब है कि ये की को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की का डेटा टाइप है, डेटा टाइप ऑफ, ठीक। और जो दूसरा वाला स्ट्रिंग आएगा ये डेटा टाइप होता है डेटा टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये हो गया डेटा टाइप ऑफ वैल्यू। तो मैं की स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ, वैल्यू स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ, एंड स्टूडेंट लेना चाहता हूँ। और इसमें मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, जैसे नेम हो गया इसका अमित, एज हो गया इसका 18। बट देखिए जब जैसे ही मैंने इसको 18 किया तो यहाँ पर ये रेड लाइन में आ गया। तो इस एरर को तो पहले हटाते हैं नीचे वाले को, और मैं 18 पे अगर हवर करता हूँ तो क्या आ रहा है, द एलिमेंट टाइप इंट कांट बी असाइन टू द मैप वैल्यू टाइप स्ट्रिंग। तो ये जो हमने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डाला है, ये जो मैप का स्टूडेंट वेरिएबल बना है, इस वेरिएबल में ये एक्सपेक्ट करता है कि इसके की भी स्ट्रिंग वैल्यू का होगा और वैल्यू भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर इंटीजर ना आए। अगर मैं इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये एरर नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास कि किस टाइप का हमें डेटा टाइप देना है, कि हमें कैसे रखना है, क्या नहीं रखना है। की का टाइप हो गया, वैल्यू का टाइप हो गया, और ऐसा करके हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट्स है, अगर हम इसमें लिख देते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं मार्क्स करते हैं इसको, तो हम ये डेफिनेट हैं कि पहला जो सब्जेक्ट का नेम होगा वो की बनेगी, और की हमारा होगा हमेशा स्ट्रिंग टाइप का, है ना। और जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे इंटीजर टाइप की बनेंगी, तो हम इंट लिख देते हैं मार्क्स के लिए। तो अब ये खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि द एलिमेंट टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू द मैप वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ इंट। तो इंट वैल्यू अगर यहाँ पर आनी है तो यहाँ पर जैसे कि 12, ये 18, ये ऐसा एक्सपेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश, यहाँ पे लिख देते हैं हम मैथ्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स बन गए। सब्जेक्ट्स बनने के बाद अब हमें इन्हें अगर प्रिंट कराना है तो हम लिख देंगे मार्क्स, तो ये मार्क्स को प्रिंट कर देगा, सिंपल। आ गया इंग्लिश के 12 मार्क्स, मैथ्स के 12 मार्क्स, ठीक है, इंटीजर में। अगर अब हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो इसमें हम अलग से परफॉर्म कर सकते हैं, वो ये है कि अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स चाहिए तो मैं मार्क्स में एज एन इंडेक्स, एक मतलब इंडेक्स जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके अंदर स्ट्रिंग डाल के ये स्ट्रिंग डाल देंगे। जो भी हमारे की जिस टाइप में होगा, अगर की हमारी स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग टाइप में डालेंगे, अगर हमारे यहाँ पे इंटीजर होता तो इंटीजर टाइप में डालते कि 1 2 3 4 वैसे डालते, या फिर हमारा किसी और डेटा टाइप का हुआ तो भी हम वहाँ पे किसी और डेटा टाइप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, बट की को ही इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर,
और ये जब हमें वैल्यू देगा तो वो सिर्फ इस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यू रहेगी वही देगा 12। ठीक है, तो ये हम एक एक करके एलिमेंट्स को लेकर आ सकते हैं और ऐसे करके ये हम अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मार्क्स इक्वल टू, अब इंग्लिश हिंदी कर लेते हैं, तो हिंदी में हमारे पास 17 हुए। अगर हम ये करें तो हमारा एलिमेंट ऐड हो जाएगा मैप में। पहले इंग्लिश मैथ्स था, अब हमारे पास हिंदी का भी मार्क्स आ जाएंगे। तो इसमें एडिशन का ये मेथड भी है कि आप इसमें की को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वो अपने आप की को जनरेट कर देगा और की में ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन का रह गया। और अगर हमें जैसे कि रिमूव करना है तो हम मार्क्स में रिमूव करेंगे। रिमूव में भी एक चीज़ है कि हम पहले इंडेक्स देते थे ना, तो अब हमें सिर्फ एक उसकी की दे देनी है कि कौन सी की को डिलीट करना है और जस्ट वो रिमूव हो जाएगा। जैसे हमने इंग्लिश को रिमूव किया तो हमारे पास मैथ्स और हिंदी बचनी चाहिए, मैथ्स एंड हिंदी। ठीक है, तो रिमूव हमारे इसमें ऐसे काम करता है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो अगर हमें कुछ अलग चीज़ें भी चाहिए, जैसे मैं बताऊँ, इसको हटा देते हैं यहाँ पे कीज करके अगर हम प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे मार्क्स डॉट वैल्यूज प्रिंट कराते हैं, तो हमें क्या होगा कि जहाँ पे कीज को प्रिंट कराना है वहाँ पर ये कीज को सारे कलेक्ट करेगा और कीज की एक लिस्ट टाइप बना के हमें दे देगा कि हाँ मैथ्स एंड हिंदी दो हमारे पास कीज है, मैथ्स एंड हिंदी, है ना। और यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ कर देंगे तो हमें सिर्फ वैल्यूज़ की लिस्ट बन जाएगी कि 18 और 17 ऐसे करके लिस्ट बन जाएगी। तो ये मैप होता है जहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। और जब भी हमारा एक्सटर्नल डेटा आता है, APIs कॉल करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमारा मैप यूज़ होता है जब भी हम डेटा को वहाँ पे लेते हैं जेसन में। और जेसन में लेने के बाद एक चीज़ और कि जब आपके पास यहाँ पर हमने तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, टाइप डिफ़ाइन कर दिया कि स्ट्रिंग है, इंट है, तो आपको कभी कभार इस चीज़ की मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप हमेशा पूरा डायनामिक तो नहीं रख सकते ना, कि यहाँ पे जैसे कि मैप है और यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स बना दिया, यहाँ पे कुछ भी भर दिया, तो यहाँ पर आपका मेमोरी काफ़ी यूज़ होता है कि हाँ कि इसके लिए वो डायनामिक स्पेस रखता है कि कुछ भी आ सकता है वहाँ पर। तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि मैप में हमारे पास हमें पता है कि कीज़ हमारी स्ट्रिंग की आ रही है, तो हम स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, कॉमा लगा के इसमें हम डायनामिक छोड़ देंगे। ठीक है, डायनामिक MP। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास कीज़ हैं वो हमें पता है कि स्ट्रिंग में आ रही हैं एंड डायनामिक आगे कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू, तो उसके हिसाब से ये खुद एडजस्ट कर लेगा। तो स्ट्रिंग के लिए ये कम से कम डायनामिक और वो स्पेस नहीं रखेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो कि स्ट्रिंग डायनामिक रख लिया, या फिर आपको कहीं पे डेटा टाइप डायनामिक जैसे कि आप अगर नहीं देते हो ना, तो वो डायनामिक कॉमा डायनामिक होता है। तो डायनामिक कॉमा डायनामिक में ये होता है कि आप जब भी कोई कोड लिखते हो तो कंपाइलेशन एरर उस चीज़ को नहीं पकड़ पाता है, और वहाँ पर कंपाइलेशन एरर नहीं आता तो वो सीधे रन टाइम में फटता है। तो कोड रन टाइम में ना फटे इस चीज़ के लिए हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा कीज़ का एटलीस्ट हमें वैल्यू पता हो कि वो स्ट्रिंग लेता है और हम स्ट्रिंग ही दें उसको। अगर हम इंटीजर भी दे रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी कंपाइलेशन के टाइम पे ही। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें और आगे भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और फ्लटर सीखते हुए हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही और भी लेक्चर के लिए हमारे साथ बने रहिए। आगे भी हम इस और भी बहुत सारे लेक्चर लाएंगे जो हमारे डार्ट में कॉन्सेप्ट्स हैं एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे हमारे फ्लटर में। सो थैंक यू, और यहीं पर ही हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और ये आपको कोड मिल जाएगा जितना भी है सारा गिटहब मैं आपको कोड में डाल देता हूँ, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, और वीडियो के साथ साथ उसमें भी मैं अपडेट कर देता हूँ साथ में। सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ। Se ve eso, te ves como